हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इनसेनली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस लेआउट के बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इवन आपको पता है कि लेआउट क्या होता है, ठीक है। आप इस वीडियो के एंड में आप बोलोगे कि आपने कुछ नया सीखा है, राइट। तो यहाँ पर मैं सीएसएस लेआउट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेआउट होता क्या है। तो अगर आप एक वेब पेज की बात लो तो वहाँ पर एक वेब पेज में या वेबसाइट में आप देखते हो कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो या फिर रो वाइज अरेंज होते हैं या फिर कॉलम वाइज अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है इसको हम बोलते हैं लेआउट। अब ये लेआउट हम क्रिएट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर दो मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं लेआउट क्रिएट करने के लिए। एक होता है आपका लेगेसी लेआउट मेथड, एक होता है आपका मॉडर्न लेआउट मेथड्स। तो मॉडर्न लेआउट मेथड्स आप अगर सिंपली सर्च करोगे मॉडर्न लेआउट, सीएसएस लेआउट एंड ऑल, देन आपको जहाँ पर भी जो भी सिखाने वाला है वो आपको मॉडर्न लेआउट के बारे में ही सिखाता है। तो मॉडर्न लेआउट्स में आप बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स सीखोगे, ग्रिड सीखोगे, मल्टीपल के कॉलम लेआउट सीखोगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न लेआउट सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ये बहुत ईजी है, राइट। ये मॉडर्न सीएसएस का पार्ट है जहाँ पर आप ईजिली ये सारी चीज़ें सीख सकते हो और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेगेसी लेआउट मेथड के बारे में एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड आपको क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि अगर आप एक जॉब एस्पायरेंट हो, आप करियर बनाना चाहते हो वेब डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप सिंपली किसी के लिए काम करोगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, राइट। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने आज कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो तो वो कंपनी आज ही बनी हो। वो कंपनी 10 साल पुरानी हो सकती है, 15 साल पुरानी हो सकती है या फिर मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो वहाँ पर जो उनके पास प्रोजेक्ट शुरू होंगे वो उतने ही पुराने होंगे, राइट। तो अब जब ये पुराने प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो वहाँ पर होता है आपका लेगेसी कोड। लेगेसी कोड जहाँ पर होता है तो वहाँ पर जो डेवलपर्स होंगे उस टाइम पर जब वो उन्होंने वेबसाइट क्रिएट की होगी तो जो लेआउट उन्होंने क्रिएट किया होगा वो उन्होंने लेगेसी टेक्निक से ही किया होगा, राइट। तो वहाँ पर जो यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लेगेसी मतलब पहले जब लेआउट क्रिएट करते थे, हम आज से ज़्यादा पीछे नहीं जानी, अगर मैं अपने टाइम से थोड़ा सा 1-2 साल और पीछे जाऊँ, मतलब जब मैंने डेवलपमेंट शुरू की थी या उससे 1-1.5 साल पहले, तो वहाँ पर इवन मेरे टाइम पे भी फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड उतना पॉपुलर नहीं था। मैं वही ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करता था, ओल्ड स्कूल वाली टेक्निक्स लेआउट्स क्रिएट करने के लिए। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे लेआउट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड एंड ऑल, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए। तो ये हमारा सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट जिसमें आप देखो मैंने एक हेडिंग रखी है, पैराग्राफ रखा है, स्पैन रखा है, देन पैराग्राफ विद एन इमेज, ठीक है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक आप लेआउट क्रिएट हुआ, राइट। यहाँ पर आपने कोई स्टाइल नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाली, मेरा CSS टोटल ब्लैंक है, खाली है। तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है वेब ब्राउज़र का, वेब पेज का, जहाँ पर आप सिंपली एक एलिमेंट्स डालते हो एंड वो आपको शो हो जाता है। देन आप दूसरा एलिमेंट डालते हो, देन वो आप उसके नीचे देख सकते हो। तो यहाँ पर एक वेब पेज बाय डिफ़ॉल्ट 2 टाइप्स के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। मतलब एक होता है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है आपका इनलाइन एलिमेंट्स। तो आप इस पूरे पेज में देखो तो आपको सिर्फ वही दिखेगा। एक मैंने यहाँ H1 डाला है, वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देन एक पैराग्राफ है, वो भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देन स्पैन है, वो आपका इनलाइन एलिमेंट है। उसी तरह आपका इमेज है, वो भी आपका इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप एक ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट करते हो तो वो आपका जो एक रो का जितना भी स्पेस होता है वो पूरा कंज्यूम करता है और हाइट अकॉर्डिंगली वो कंज्यूम करता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। उसी तरह आपका यहाँ पर पैराग्राफ है तो वो पैराग्राफ पूरा विथ कंज्यूम करेगा 100% एंड हाइट उतनी कंज्यूम करेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐड करते जाओ, वो एक के बाद एक नीचे की तरफ शो होता जाएगा, मतलब वर्टिकली वो फ्लो करेगा डाउन की तरफ। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट लेआउट, ठीक है। अब ऐसे ही काम चल रहा था जब स्टाइलिंग नहीं थी, लेकिन अभी क्या कि डेवलपर्स उस टाइम भी स्मार्ट थे, टेक्निक्स नहीं थी, फ्लेक्स बॉक्स नहीं था, ग्रिड नहीं था, बट सेंस था, क्रिएटिविटी थी। तो लेआउट्स भी क्रिएट करते थे, कॉलम वाइज भी करते थे और रो वाइज भी करते थे। थोड़ा सा मुश्किल है आज के डेट में, थोड़ा सा हैंडलिंग डिफिकल्ट होता है फ्लेक्स बॉक्स के कंपैरिजन में या फिर ग्रिड के कंपैरिजन में, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, मैंने की है, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ। पहले जो बेसिक सा जो फ्लो है, H1 को अगर मैं स्टाइल करूँ तो आपको लगेगा कि इसने कितना विथ कंज्यूम किया वो आप देखो। अगर मैं इसका बैकग्राउंड सिंपली अप्लाई कर दूँ ब्लैक कलर एंड मैं कलर डाल देता हूँ उसको देखने के लिए, वाई कलर मैंने डाल दी वाइट एंड सेव किया। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपको लग रहा था कि यहाँ तक ही है फ्लो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बट इसने पूरा स्पेस कंज्यूम किया है बिकॉज ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसी तरह आपका पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर हम पैराग्राफ को स्टाइल करें, लेट्स से थोड़ा सा स्टाइल डालते हैं, ऑरेंज एंड बॉर्डर इसकी डाल देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज एंड
इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर और लाइट कर लेते हैं। तो ये आप VS कोड का टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइट कर ली एंड RGBs में शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक मारो, ये हेक्स में कन्वर्ट हो गया एंड सेव। तो यहाँ पर आपका पैराग्राफ्स आ गया। थोड़ा सा पैडिंग भी डाल लेते हैं जब कर रहे हैं तो 10 पिक्सल। तो ये एकदम बेसिक सा फ्लो, एकदम बेसिक सा लेआउट, जहाँ पर आपने चीज़ें स्टाइल कर ली, इमेजेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डेवलपर्स ने क्या क्या पुराने टाइम में क्रिएट करें। फॉर ये तो हमारा कॉलम एक समझ लो सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम में चीज़ें चल रही है। अभी मल्टीपल कॉलम चाहिए या फिर मल्टीपल रोज़ चाहिए या रोज़ क्रिएट करना है, तो हम कैसे करते हैं। तो डेवलपर्स ने जो मेथड यूज़ किया था वो है किया था या आज भी करते हैं, फ्लोट। तो फ्लोट एक CSS की प्रॉपर्टी, राइट। फ्लोट का जो एक्चुअल यूज़ है वो ये है कि आप इमेज या टेक्स्ट के साथ एलिमेंट्स को फ्लोट कर सकते हो। इस पैराग्राफ के अंदर इमेज है एंड देन उसके साथ ही टेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये फ्लोट नहीं है, ठीक है। ये इमेज फ्लोट नहीं कर रही टेक्स्ट के साथ, ये आपको एक ऊपर सा दिख रहा है, नीचे टेक्स्ट दिख रहा है। तो फ्लोट का जो एक्चुअल काम है वो ये है कि फ्लोट कराना। फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ के इमेज को मैं बोल दूँ फ्लोट लेफ्ट, तब ये होगा, ये जो इमेज फ्लोट करने लगेगी टेक्स्ट के साथ। सेव क्या, ये हुआ फ्लोट। ये फ्लोट प्रॉपर्टी का काम होता है कि आपके इमेज को या फिर किसी भी एलिमेंट को फ्लोट कराना विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने इस फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए रोज़ भी क्रिएट किए एंड कॉलम्स भी क्रिएट किए, जो अभी आप देखोगे। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इन सब को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ चलो इसको ही करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पैराग्राफ्स को, सपोज़ ये मेरा एक सिंगल कॉलम तो है, अब मैं इसको चलो रो में कन्वर्ट करता हूँ या फिर मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो रो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स को यूज़ करो। आप पैराग्राफ्स को बोलो ओके, पैराग्राफ्स का पहले तो विद असाइन करो कि उसका कितना स्पेस होना चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम थी, ये सब लिमिटेशंस थे, आपको विद असाइन करना होता था, अदरवाइज़ ये मतलब आप नहीं क्रिएट कर सकते रो या कॉलम। तो यहाँ विद डाल दो 100 पिक्सल या फिर 150 पिक्सल, ऐसा सेव किया। अब ये आ गए आपकी 150 पिक्सल हो गई सबकी विथ, ठीक है। अभी भी ये कॉलम में ही दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ जा रहा है। अब पैराग्राफ को सिंपली बोलो फ्लोट लेफ्ट। अब ये आपका 3 कॉलम बन गया, राइट। आपका एक रो है और उसमें 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पेसिंग डाल लो, 10 पिक्सल, नॉट पैडिंग, आई मीन मार्जिन। यहाँ पर आप देखो कि ये जो है एक रो में 3 कॉलम्स आपको विजिबल हो रहे हैं, राइट। अगेन लिमिटेशन ये है कि ये पूरा हाइट यूज़ नहीं हो रहा है, जितना इसका रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आपने बहुत ऐसा भी देखा होगा कि एक वेब पेज है, वहाँ पर एक बॉक्स यहाँ है, दूसरा बॉक्स यहाँ है, तीसरा बॉक्स यहाँ है, चौथा बॉक्स यहाँ है, मतलब ऐसे ऑल्टर जिग जैग चल रहा है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ, एक और चीज़ आप में इसको समझनी चाहिए। सपोज़ मैं एक दूसरा डिव लेता हूँ एंड उस डिव के अंदर मैं एक लॉरेम ऐड कर देता हूँ, सेव की। अब मैंने इस डिव के लिए तो फ्लोट नहीं बोला, बट स्टिल ये फ्लोट हो रहा है। यहाँ पर आपको लॉरेम दिख रहा है इसके बाजू, जबकि इसको दिखना चाहिए था नीचे की तरफ, राइट। कंप्लीटली ये नीचे से स्टार्ट होना चाहिए था। तो फ्लोट प्रॉपर्टी का ये लिमिटेशन है कि आप किसी एलिमेंट को जब फ्लोट करते हो तो उसके जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके मतलब इसमें आ जाते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो CSS यहाँ पर प्रोवाइड करती है आपको एक प्रॉपर्टी जिसको आप क्लियर बोलते हो। क्लियर मतलब आपको जो भी फ्लोट क्लियर करना है आप सिंपली उस साइड डाल दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास डिव है एंड मैं डिव का फ्लोट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने स्टाइल बोलना है एंड प्रॉपर्टी नेम क्लियर। एंड मान लो मैंने पैराग्राफ को लेफ्ट दिया है, तो मैं बोलता हूँ लेफ्ट को क्लियर करो, ठीक है। अब लेफ्ट को क्लियर किया तो ऑटोमेटिकली ये पूरा यहाँ नीचे से स्टार्ट हो गया। उसी तरह अगर आपका राइट फ्लोट है तो आप राइट को क्लियर करो, तो ये आपका लेफ्ट अगेन आ गया। तो अगर आपका मान लो लेफ़्ट राइट आपने एक ऐसा कंटेनर किया जिसमें कुछ एलिमेंट लेफ्ट में है, कुछ एलिमेंट राइट में है, तो आपको दोनों क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो बोथ करने से भी आपका जो भी फ्लोट आपने अप्लाई किया था प्रीवियस एलिमेंट पे वो ख़त्म हो जाएगा एंड देन वहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है। तो ये टेक्निक आप इसको यहाँ भी डाल सकते हो, मतलब स्टाइल शीट में भी डाल सकते हो। मैंने सिंगल प्रॉपर्टीज लिए वहाँ डाल दी, से डिव क्लियर बोथ एंड यहाँ से निकाल लो, सेव। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया जिग जैग वाला, राइट। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसा करके चलता है। तो जिग जैग मैं सिंपल सा एक डिव ले लेता हूँ सबसे पहले एंड इसको मैं क्लास डाल देता हूँ कंटेनर के अंदर मैं कुछ और क्लास एलिमेंट्स क्रिएट कर देता हूँ। उसको मैं बोलता हूँ बॉक्स एंड बॉक्स को मैं खाली छोड़ देता हूँ, मल्टीपल बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ,
सेव कर ली। ठीक है, 4 बॉक्स मैंने डाल लिए। अब स्टाइल शीट में आकर मैं बोलता हूँ कंटेनर, एंड इसकी मैं विड्थ बोल देता हूँ 500 पिक्सल। हाइट ऑटो इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर इसको मैं बॉर्डर डाल देता हूँ देखने के लिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कंटेनर के अंदर जो बॉक्स है उसकी स्टाइलिंग हम कर लेते हैं। बॉक्स विड्थ मैंने डाल दी 200 पिक्सल, हाइट मैंने डाल दी 200 पिक्सल, बैकग्राउंड मैंने ले ली रेड, सेव किया। एंड यहाँ पर आप देखो पूरा बॉक्सेस आ गए। तो यहाँ पर ये इसे बॉर्डर में डाल देते हैं विजिबिलिटी के लिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पर आपको ये बॉक्सेस 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं जो 200 बाई 200 के हैं, बैकग्राउंड रेड है। तो एक इसमें कंटेनर जो है, आप इस बॉक्सेस को अगर आप सेंटर में लाना चाहो तो आप सिंपली मार्जिन बोल दो। मार्जिन टॉप और बॉटम से 0 रखना है एंड लेफ्ट राइट से ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं इसको मतलब जिग जैग वाला लेआउट बनाने के लिए या फिर कॉलम वाइज जो आप बोल दो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं पोजीशन। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ बॉक्स एंड यहाँ पर मैं सीडो क्लास यूज़ करता हूँ nth ऑफ टाइप 1 एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ पोजीशन, और पोजीशन एक कॉमन प्रॉपर्टी होने वाली है तो मैं सीधे बॉक्स में डाल देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेफ़्ट से नेगेटिव 200 और 100 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। तो आप देखो यहाँ पर ये इधर खिसक के आ गया। थोड़ा और चेंज कर लो 150। ये यहाँ पर आप देख रहे हो। उसी तरह आप अपना अदर बॉक्सेस को ऐसे लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हो, राइट। 1 2 3 4 एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, अभी आपको ऐसा दिख गया, राइट, जो मैं बात कर रहा था। ऐसे भी एग्जांपल्स आपने बहुत सारे वेबसाइट्स के देखे होंगे जहाँ पर ये जिग जैग फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया, मतलब बेसिकली कहना यही है कि आप फ्लोट और पोजीशन एक पावरफुल प्रॉपर्टी है एंड इसका यूज़ करके आप सेम चीज़ें अचीव कर सकते हो। हाँ, मुश्किल है। मुश्किल ये है कि वहाँ पर एक झट से हो जाता है, एक सिंपल प्रॉपर्टी डाली डिस्प्ले फ्लेक्स एंड चीज़ें रो में आ गई। तो ऐसे तो हम लेआउट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं फ्लोट के हेल्प से, पोजीशन के हेल्प से, राइट। बट थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू द मॉडर्न टेक्निक्स, राइट। मॉडर्न टेक्निक्स में ईजिली एक प्रॉपर्टी डालो एंड आपका फ्लो रो क्रिएट हो गया, कॉलम क्रिएट हो गया। कुछ चीज़ें चैलेंजिंग भी हैं, जैसे कि आप किसी एलिमेंट यानी एलिमेंट को वर्टिकली सेंटर में करना चाहते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज़ें जो जब हमने जो कॉलम क्रिएट की, जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑरेंज बॉक्सेस पैराग्राफ्स की, तो यहाँ पर एक रो में ये तीनों चीज़ें अलाइन हो गई, बट यहाँ पर जो कॉलम की जो हाइट है वो पूरी कंज्यूम नहीं होती, राइट। या फिर हम चाहेंगे ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाए कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है अचीव करना विद दिस लेगेसी टेक्निक। बट स्टिल लोगों ने काम किया है एंड बनाया है इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट्स। उस टाइम पर भी आज भी बनते हैं, बट ईजियर है उस टाइम के कंपैरिजन में। होपफुली आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो एंड आपको अप्रोच समझ में आया हो। अगर समझ आया तो देन एक थंब लाइक तो करो एंड शेयर भी करो एंड कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।